तो कल हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन का, जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 के 30 तक मतलब अराउंड 30 तक हो गए थे डाउट, लेकिन तुम्हारा एक और डाउट है 29। तो पहले मैं 29 बता देता हूँ, ठीक है। 29, तो 29 क्वेश्चन कह क्या रहा है? 29 क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर x इंटू लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। हम इसे नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। क्वेश्चन टूल अपॉन में क्वेश्चन टूल लगेगा, और क्वेश्चन टूल में क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में, तो क्वेश्चन टूल के अंदर प्रोडक्ट टूल लगेगा इसमें, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो खुद बताओ, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्वेश्चन टूल यही कहता है ना, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। प्लस ऊपर वाले को ऐसे, सॉरी क्वेश्चन टूल माइनस होता है, ऊपर वाले को ऐसे लिखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। अब खुद बताओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, अब e की पावर x इंटू लॉग एक्स। अब e की पावर x इंटू लॉग एक्स में क्या करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो अब ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखूंगा मैं, और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स प्लस, ठीक है, लॉग एक्स को ऐसे लिखूंगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, समझ रहे, माइनस ये पूरा ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो उसे आगे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे समझ रहे, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कराना चाह रहे तो अंदर करा लो, ठीक है। तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कॉमन लो, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में अंदर कराई तो एक्स से एक्स कटेगा, मतलब जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, समझ रहे, जब ये अंदर जाएगा ना तो एक्स से एक पावर कटेगी तो एक्स ई की पावर एक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ये कितना है, लॉग नहीं, लॉग ई नहीं है, ये हमारी गलती है, ये लॉग एक्स है, ठीक है, सही है। तो मैंने क्या करा, सही है ना, ठीक है, लॉग एक्स, और नीचे है एक्स की पावर 4। अब एक्स की ई की पावर एक्स, ठीक है। अब तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, एक्स 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 और ई की पावर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, समझ रहे, मैंने क्या करा, सबसे एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा एक्स लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, फिर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड है, ठीक है। काट दोगे ना अगले स्टेप में, एक्स से x4 काट देना, एक्स क्यूब, तो बस इतना ही सिंप्लीफाइड आंसर लिख दो, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या रखा है, e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है, और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इसे डिफरेंशिएट करना है। फिर से अपॉन में तो क्या कर लो, क्वेश्चन टूल, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन टूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन टूल कहता है कि नीचे वाले का हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे वाले का हो गया है आपका भाई कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे लिखा, अब नीचे वाले को ऐसे लिखो, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को ऐसे लिखा। अब डिफरेंशिएट किसका हो, ऊपर वाले का, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो खुद ही बताओ, e की पावर 2x का पहले डिफरेंशिएट कर लो, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x को t माना तो 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, चेन रूल लगा दिया इस पर, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x, समझे, e की पावर माइनस 2x। अब खुद ही बताओ, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाता, तो e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 e की पावर 2x, चेन रूल लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो e की पावर माइनस 2x हो गया माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, समझ रहे,
अरे क्लियर है इतना? माइनस, ये माइनस किसका है? क्वोशिएंट रूल का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिखूंगा, तो ऊपर वाला क्या था, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले को ऐसे लिखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ? 2 की पावर 2x, अभी अभी समझा दिया था इससे पहले। और e की पावर माइनस 2x का कितना होगा? माइनस e की पावर माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ट्वाइस e की पावर माइनस 2x। इतना क्लियर है? ठीक है, आप करो सिंप्लीफाइड। कैसे? 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, सेम बचेगा दोनों जगह। तो जब सेम सेम है तो a माइनस बी क्या होता है? अरे बताओ, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने कहा जब 2 कॉमन ले लिया ना, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, दोनों सेम हो जाएंगे। तो a माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ऐसी 2 यहां से भी कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझे भाई? ये अब यह सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन तो ये पे हो गया था, तो हो गया था ना डिफरेंशिएशन, तो ऐसे नहीं यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, अब नीचे वाले का ऐसे लिखा, अब खुद बताओ, 2 कॉमन दिखाई दे रहा? ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? और एक और ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला। नीचे क्या बचा? अब जरा एक और चीज ध्यान देना। ठीक है, मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था। ठीक है, क्या? सुनो। ठीक है, नहीं आता तो सबसे पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना और सिंप्लीफाई कर देना। एक तो तरीका ही है, दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, ठीक है, या उल्टा, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो खुद बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। यहां पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4ab। अगर ये आगे रहता, ये पीछे रहता, तो तब प्लस 4ab आता। ठीक है, तो मतलब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, तो काट कूट के क्या आ जाएगा? 4ab। तो 4ab कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 4, a कितना है? अब a b खुद ही बताओ, a और b की मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा? e की पावर 0 हो जाएगा। अरे समझ रहे? a की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 2x, और नीचे क्या बचा? ठीक है, नीचे बचा आपका e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, समझिए भाई? ये तो मतलब एक्सपेंड कर दिया मैंने फॉर्मूले। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब खुद बताओ, अब जरूरी नहीं है फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तुम नॉर्मल एक्सपेंड कर दो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना। ठीक है, अब खुद बताओ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 होता है 1। याद रखना, e की पावर 0 होता है 1। क्यों होता है 1? क्योंकि एक्चुअल में e ना एक नंबर आता है, तो e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू होती है 2.3 समथिंग। ठीक है, लास्ट ईयर केमिस्ट्री में, ठीक है, 11th क्लास में आपने सिंपल लॉग से, ठीक है, कि कन्वर्ट करना सीखा था बेस 10 में, या बेस 10 से सीखा था, ठीक है, कॉमन लॉग में। ठीक है, मतलब नेचुरल लॉग क्या होता है? लॉग बेस ई वाला नेचुरल लॉग होता है, तो लॉग बेस ई वाले से कन्वर्ट करना सीखा था आपने बेस 10 में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? 2.3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। एक इक्वेशन थी ना 2.303 RT लॉग, ठीक है, समथिंग ऐसी इक्वेशन थी। ठीक है, तो कन्वर्जन होता है, तो मतलब ई की वैल्यू याद रखना, ये मैथमेटिक्स में कई बार कॉमन सेंस का काम करेगी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इससे। फिर ई की वैल्यू होती है 2.303। ठीक है, तो 2.3 लगभग याद रख लो, मतलब 2 से बड़ी होती है। ठीक है, तो खुद बताओ, ई की पावर 0, तो ई तो नंबर है ना, एनी नंबर की पावर 0 1 होता है। जैसे 1 की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो बताओ, 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 0, e की पावर 0 1, तो 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 8 अपॉन e की पावर 2x
माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और बिल्कुल हम यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये माइनस में आएगा पूरा, समझ गए माइनस का। अरे जब इसे एक्सपेंड करोगे ना, ये माइनस 2ab यहाँ से आएगा, माइनस 2ab यहाँ से आएगा, तो ये माइनस 4ab है। ठीक है, तो ये माइनस का 8, तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो ये सिंप्लीफाइड है, इससे आज सिंप्लीफाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फिर सिंप्लीफाइड आंसर है, ऐसे करने हैं। ठीक है, ये हो गया 31। अब 31 के बाद, ठीक है, 31 के बाद हम करेंगे 33। 33, तो 33 क्वेश्चन क्या है, तो 33 भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 में हमें क्या रखा है, ठीक है, 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स और x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें दिख रहा है अपॉन में, तो क्वेश्चन रूल लगा लो, और क्वेश्चन रूल के अंदर ये दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में, तो क्वेश्चन रूल के अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और ये चेन रूल भी लगेगा इसमें, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें चेन रूल, मतलब सब कुछ सारे रूल इसी में आ गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन रूल भी लग गया, प्रोडक्ट रूल भी लग गया, और चेन रूल तो लग ही रहा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल पहले क्वेश्चन रूल लगाओ, तो क्वेश्चन रूल कहता है क्या है, अरे बताओ, क्वेश्चन रूल कहता है कि नीचे वाले का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर तो पहले से, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर नीचे वाले को ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स। तुम्हें ये स्टेप लिखना नहीं है, ये वाला, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे लिखा 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स, डी बाई, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब खुद बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, 2 की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 9x प्लस cos x को ऐसे ही लिखा, और 2 की पावर x। अब खुद बताओ 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का होगा 2x log 2, बताए थे। ठीक है, तो 2 की पावर x का हो जाएगा, अब 2 की पावर x आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, log 2 पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस ये ऐसे लिखा 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब खुद बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर है, तो ये चेन रूल से ही होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो तुम इसे अंदर वाले को t मान लो, तो t स्क्वायर का कितना होगा 2t, और x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो ये हो गया आपका 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अरे समझ रहे, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या मान लिया, t मान लिया, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x, तो वो मल्टीप्लाई में आता है, तो 2x इंटू 2 कितना हो गया 4x, मतलब मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकता हूँ, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ठीक है भाई, नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, हम कॉमन देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करो, देखो, अब मैं एक ही साथ समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। 2 की पावर x कॉमन दिखाई दे रहा, तो 2 की पावर x बाहर आ जाएगा इसके साथ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब चलो छोड़ो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक सिंगल क्वांटिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगल क्वांटिटी है, और ये एक पूरी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, अरे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं इसमें, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट होगा। अब यहाँ से तुम एक और चीज कॉमन ले लो, क्या, 2 की पावर x, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर x, ये 2 की पावर x कहाँ से आया, यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है,
प्लस, सॉरी मतलब अब ब्रैकेट आएगा तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है, कॉस एक्स लॉग 2, इतना ठीक है। फिर अब खुद बताओ, ठीक है, तो -2 की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और 4 आगे लिख दिया, 4, ठीक है, तो माइनस का 4x, ठीक है, इंटू 2 की पावर x, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटू 2 की पावर x कॉस x, क्योंकि तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा, बिग ब्रैकेट। अरे समझे, तो ये x स्क्वायर प्लस 3 इस पूरे के बाहर है, ठीक है। अब और कॉमन लो, देखो ये पूरी यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल क्वांटिटी है, तो यहां देखो 2 की पावर x और यहां पे भी क्या है 2 की पावर x, तो ये भी कॉमन आ सकता है, आ सकता है कॉमन, बिल्कुल आ सकता है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर x यहां से भी, 2 की पावर x यहां से भी, तो क्या बचेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और फिर ये बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग 2, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4x इंटू कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर यहाँ क्या बचना था, यहाँ लिखना भूल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बस यहाँ पे लिख दो तुम डायरेक्ट क्या जो तुमने कॉमन लिया, 2 की पावर x कॉमन लिया था, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर क्यूब, ठीक है, तो इतना ही बहुत है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब ये 2 की पावर x इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसको नीचे भेजेगा, फिर इसके नीचे भेजेगा, तो इतना ही बढ़िया, ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है, करो, ये था आपका 33। अब देखो 34, तो 34 क्या है, 34 क्वेश्चन हमें कह रहा है x साइन 2x, ठीक है, प्लस 5 की पावर x प्लस k की पावर k प्लस 10 स्क्वायर x का क्यूब है, ये डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x साइन 2x, तो x साइन 2x में क्या है, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सुन लो x को ऐसे लिखा, अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, साइन 2x में लगेगा चेन रूल, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और 2x का कितना हो जाएगा 2, समझ रहे, तो साइन 2x का हो जाएगा 2 कॉस 2x, प्लस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है 5x log 5, ठीक है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो खुद ही बताओ 3 की पावर 3 रहेगा, तो आएगा क्या, कांस्टेंट ही तो आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कितना होता है 0, समझ रहे। अब 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब है, अब इसमें जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब है, 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा 10 की पावर 6x, तो इसे मैं 10 स्क्वायर एक्स के क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या लगेगा, चेन रूल, इसे t मान लो, 10x को क्या मान लो, अब ये दिमाग में मान सकते हो, तो t की पावर 6 का कितना हो जाएगा 6, t की पावर 5, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा पूरा, ठीक है, तो 6 इंटू 10 5x और 6 स्क्वायर एक्स, ठीक है, बस ये था आपका 34, समझे। 34 के बाद 36 देखो, क्या देखो 36, तो 36 हमें क्या है किसमें, हाँ सही बात है, हमने एक चीज मिस कर दी, तो क्या करते हैं, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल तो लगा ही नहीं, हमने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, तो हम इसे थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, कैसे, पहले इसमें प्रोडक्ट रूल आते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, साइन 2x का मैंने बता दिया, साइन 2x का कितना होगा 2 cos 2x, प्लस साइन 2x को ऐसे लिखूंगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो वो ऐसे ही आ जाएगा,
फिर 5 की पावर x का अभी अभी लिखा था 5 की पावर x log 5, इसका लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख दो अगर तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का 0 होता है। और 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब का मतलब 10 6x, और 10 6x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 6 10 की पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर है इसका। ठीक है भाई, तो हम प्रोडक्ट लगाना भूल गए थे, ठीक है, बोला हमने, लेकिन हमने एक ही पार्ट लिखा उसका। ठीक है, तो ये था आपका 34 के बाद आपका क्या है 36। तो 36 भी कुछ नहीं है, 36 देखो जरा। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पता है ये 3 है ना, 3, तो 3 को तो सबसे पहले बाहर ही रखो हमेशा, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के साथ लिखने में कुछ फायदा तो है नहीं। तो 3 को मैं पहले ही बाहर लिख रहा हूं ऐसे करके। अब डिफरेंशिएट किसका कर रहा हूं मैं, इतने पार्ट का कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट। समझे क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 को मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। ठीक है भाई, अब खुद ही बताओ, अपॉन में है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, और क्वोशिएंट रूल के अंदर क्या लग जाए प्रोडक्ट रूल, और चेन रूल तो लगना ही लगना है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है 7 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ। ठीक है, अब रूट वाले को ऐसे ही लिखा, तो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। फिर ऊपर वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा। ठीक है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। आगे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे इतना ठीक है, माइनस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ऐसे ही लिखूंगा। अब रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो यहां पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, या ऊपर वाला तो तुमने नोट कर ही लिया होगा ना। अब मैं ऊपर बता रहा हूं। ठीक है, रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t मान लो। ठीक है, तो रूट टी का कितना हो जाएगा 1/2 रूट टी हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन भी होगा था, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -2x, तो -2x यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। समझे? तो 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना आ गया -x अपॉन, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -x अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब -x, तो ये माइनस को मैं सीधा यहां भेज देता हूं, तो प्लस कर देता हूं ना, तो ज्यादा बढ़िया है। अरे समझ रहे? आप जरा ध्यान से सुनना, सिंप्लीफिकेशन है, अब डिफरेंशिएशन हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो देखो। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, ठीक है, और ये ब्रैकेट को सीधा ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा 3 इसके बाहर है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा सुनो, इसके नीचे क्या है अभी, इस पूरे के नीचे एलसीएम क्या है 1, समझे, और इस पूरे के नीचे कितना है रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब परमानेंट अपॉन है, ये परमानेंट अपॉन है, तो ये फॉर्म पता है कैसे बनेगी, a डिवाइडेड b ओवर c, तो इसका आंसर क्या होता है BC, मतलब जो भी एलसीएम लोगे ना वो किसके साथ जाएगा, नीचे अलग साथ जाएगा। समझे? ठीक है, तो मतलब मैंने दिमाग में एलसीएम भी ले लिया, तो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का एलसीएम कितना आएगा रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ 7 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा तो ले लो, क्योंकि फिर आसान हो जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा बताओ, ठीक है, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स यहां पे ले लेता हूं कॉमन, दिखाई दे रहा है ना एक्स इन दोनों से कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर एक्स कॉस एक्स प्लस, ठीक है, 2 साइन एक्स। ठीक है, फिर बताओ यहां पे कितना बचेगा एक्स क्यूब साइन एक्स, और जो यहां एलसीएम लिया ना वो इसके साथ देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है हाफ, तो जब नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो वो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, क्या पावर 3/2,
तो ये ठीक है, जो रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इसके आ जाएगा, तो ये पावर हाफ है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फिर और हम क्या कर सकते हैं बताओ? ठीक है, और हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x। ठीक है, तो देखो x क्यूब यहाँ है, ठीक है, x यहाँ है, तो कॉमन ले लिया, बाहर x अगर लेना चाह रहे तो यहाँ x आ जाएगा, तो यहाँ पे ये x गायब हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, समझे? अब और कुछ हो सकता है? तो और कुछ करना ज्यादा कुछ फायदेमंद है नहीं, तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, अब 39 देखो 36 के बाद। तो 39 क्वेश्चन कह क्या रहा है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉन, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही है ना? तो या तो तुम डायरेक्ट लग जाओ क्वेश्चन रूल लगाने, ठीक है, फिर वहां से सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया रेशनलाइज कर लो इसे, तो रेशनलाइज से छोटा हो जाएगा और फिर उसका डिफरेंशिएट कर लो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का मतलब इसके अपोजिट साइन से करते हैं ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, अब खुद बताओ, इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, इसे a पढ़ो b पढ़ो, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करा तो स्क्वायर करोगे तो बताओ रूट गायब हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, फिर वो गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि माइनस है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और देख लो ना a b, अगर से a b रीड करा तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे होता है। तो a का स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab, a कितना था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, नीचे कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस, समझिए, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 के साथ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऐसे ऊपर भी करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे भी रूट सॉरी कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ तो। अब यहाँ पे भी क्या करो, देखो रूट के पावर सेम है ना, तो रूट के अंदर अगर रूट हो तो ये a प्लस बी a माइनस बी होगा, रूट के अंदर पावर सेम होना तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ, तो रूट तो आ गया बाहर, और a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे? ठीक है, और इधर बाहर बिल्कुल 2b है, नीचे 2b है। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 रूट, ठीक है, फिर 2, तो 2 से क्या हुआ? 2 कैंसिल आउट। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आप कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x। अब रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो खुद बताओ रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 का डिफरेंशिएट करना है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 को क्या लेना पड़ेगा? t, तो रूट t का कितना हो जाएगा? 1/2 रूट t, अरे हो जाएगा, और x की पावर 4 का कितना होगा? 4x क्यूब, फिर इससे ये घटेगा तो कितना टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 2x क्यूब अपॉन रूट x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, समझे? तो अगर हम ऐसे करेंगे तो छोटा भी होगा, आंसर भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें यहाँ पे रफ में समझा दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 का हम करेंगे 42।
42 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 e की पावर माइनस 3x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 को तो पहले ही बाहर लिख लो, समझे। तो 3 का तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसका यूज़ करेंगे तो आगे सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। अब इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो e की पावर माइनस 3x को, और log 1 प्लस एक्स को क्या मान लो सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 तो पहले ही बाहर लिख दिया, e की पावर माइनस 3x को ऐसे लिखा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो खुद बताओ log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसे t मान लेना, log t का कितना होगा 1/t, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो मतलब इसका आ गया आपका कितना 1/1 प्लस एक्स, समझे। अरे ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा। अब e की पावर माइनस 3x का, आप खुद बताओ e की पावर माइनस 3x का, तो इसे t मान लोगे, तो e की पावर t का कितना होगा, e की पावर t और माइनस 3x का कितना होगा -3, तो ये हो जाएगा आपका। तो माइनस यहाँ पे लिख दूं स्टार्टिंग में -3 e की पावर माइनस 3x, ठीक है। बस अब e की पावर माइनस 3x कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो, तो 3, ठीक है, e की पावर माइनस 3x, तो e की पावर माइनस 3x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा -3 log 1 प्लस एक्स, ठीक है। बस इसका ये है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लेना, ठीक है, और क्या कर सकता हो, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। इसके बाद है 44, ठीक है। 42 के बाद हम करते हैं 44। तो 44 भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है क्वेश्चन रूल के अंदर क्या लगेगा बताओ, ठीक है। 44 में क्वेश्चन रूल के अंदर लगेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है होल क्यूब होल अपॉन कॉस 2x, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसे एक और नए तरीके से बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रूल से ज़्यादा बढ़िया रहता है प्रोडक्ट रूल। क्या क्वेश्चन रूल से बढ़िया रहता है प्रोडक्ट रूल। अब मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट रूल बता देता हूँ। अगर अभी तक तो 2 फंक्शन का बता रहा ना, सुन लो इधर जरा ध्यान से। अगर 3 फंक्शन आगे, ठीक है, तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल भी याद रख लो। पहले 2 को ऐसे ही लिखा d/dx ऑफ थर्ड फंक्शन, फिर सेकंड और थर्ड को ऐसे लिखा d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस d/dx फर्स्ट और किसको थर्ड को ऐसे लिखा d/dx किसका हो जाएगा, समझे। तो ये है, मतलब पहले 2 को ऐसे लिखा, फिर तीसरे का, फिर सेकंड थर्ड को ऐसे लिखा फर्स्ट का, फिर थर्ड और फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का, सिंपल। तो 3 वाला प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन काफ़ी आसान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही लगाता हूँ, ज़्यादा बेटर है। कैसे, cos 2x को मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ, तो cos 2x को मैं क्या लिख देता हूँ sec 2x, अरे लिख सकता हूँ। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, देख लो, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया सेकंड फंक्शन, और ये पूरा क्या हो गया थर्ड फंक्शन, देख लो 3 अलग अलग फंक्शन है ना। तो अब इसमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाना ज़्यादा बेटर है, सिंप्लीफाइड भी आता है, अपॉन में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन। तो ये रूल लगाऊंगा कि पहले 2 को छोड़ दूंगा, तीसरे का करूंगा, फिर सेकंड थर्ड का छोड़ दूंगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दूंगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है भाई। तो इसमें अपॉन में नहीं आएगा, नहीं तो क्वेश्चन रूल में अपॉन में आता है, फिर सिंप्लीफाइड नहीं आता। तो इसमें होगा क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट इन दोनों को ऐसे लिखा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब है। अब इसे कर लो आप रफ में, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इस पूरे को टी मानोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे टी, तो टी के ऊपर कितना होगा 3t स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2x, -2 इंटू ये कितना हो जाएगा -6x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, सही है। तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस माइनस को यहाँ लिख दूं, अरे समझे, -6x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, सॉरी
होल स्क्वायर प्लस सेकंड और थर्ड को ऐसे लिखा तो sec 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ? तो 2 और x भी यहीं लिख देता हूँ, अरे समझ जाओगे, मैं आगे लिख रहा हूँ 2x, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर का 2x, आगे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे अगर लिख दिया ना तो तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जबकि ठीक है इसमें मल्टीप्लाई कराना सही नहीं है। ठीक है, और ना सेक में है क्योंकि सेक का एंगल है सेक 2x। ठीक है, फिर थर्ड को ऐसे लिखो, थर्ड और फर्स्ट को ऐसे लिखा। अब सेक 2x का अब खुद बताओ, सेक 2x है तो 2x को क्या मान लो? तो सेक t का डिफरेंशिएशन, तो सेक t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सेक x tan x, तो सेक 2x tan 2x और 2x से कितना हो जाएगा 2, तो सेक 2x से कितना हो जाएगा 2 सेक 2x tan 2x। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 2 यहां लिख दूं। ठीक है, सेक 2x tan 2x। ठीक है, अब जैसा तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अरे दिखाई दे रहा? फिर यहां से 2 भी दिखाई दे रहा है, यहां से भी 2 दिखाई दे रहा है, यहां से भी 2 दिखाई दे रहा। अब कॉमन लेना है तुम्हें। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा? और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, और सेक 2x भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे, अरे दिखाई दे रहा है ना एक्स सबसे। फिर सेक 2x कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे। ठीक है, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी पावर? 2 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 2 पावर कॉमन दिखाई दे रही। अब बस अब देखो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा? x। ठीक है, sec 2x आ गया। ठीक है, और एक x ये भी तो था, तो यहाँ पे x स्क्वायर ही बचा रहेगा। समझ रहे? यहाँ x क्यूब था ना ये, तो यहाँ पे x स्क्वायर ही बचा रहेगा क्योंकि एक x बाहर ले लिया। फिर sec 2x भी बाहर ले लिया तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी बचा रहना चाहिए था, लेकिन 6 से हमें 2 भी तो कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो 2 यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा, तो 2 भी कॉमन ले लो। तो जब यहाँ पे कितना बचेगा? 3 माइनस का 3x स्क्वायर। समझ रहे? बाकी तो सब आ गए ना। फिर 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, sec 2x भी कॉमन ले लिया, तो ये तो सारा ही ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा है। सही है, सॉरी यहाँ पे एक पावर इसकी बचेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बचेगी ना, प्लस 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 2 पावर कॉमन ले ली तो एक पावर बचेगी। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे बचेगा x, तो x आगे लिख दिया क्योंकि मैंने एक x लिया ना कॉमन। ठीक है भाई, फिर sec 2x कॉमन ले लिया तो tan 2x। तो ये बहुत है, इतना सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, और इच्छा है तो बताइए क्या करना। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो बस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस दिस बहुत है इतना। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो ये था 44। अब तुम्हारा नेक्स्ट है 46, लेकिन 46 मैं नहीं बताऊंगा कि 46 में भी क्या लगेगा। ये 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगा लेना, 46 में लगा लोगे। ठीक है, ये 3 वाला प्रोडक्ट रूल होता है, ये प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो तुम। तो ये जो फॉर्मूला है ना 3 वाला, ये प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा के ही आया। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि सीधा लगा दो, नहीं तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाओ तो 2 बार लगाना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 46 तुम खुद करोगे। 46 ये वाला तरीका लगा देना 3 वाला प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, फिर ठीक है 49, क्या 49, तो 49 मैं बता देता हूँ। 46 तुम खुद करोगे, सेम ऐसी 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाना और हो जाएगा। देखो 49 में हमने क्या रखा? ठीक है, लॉग, ठीक है, रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये लॉग का x है, ये पूरा लॉग का क्या है? x। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो x माइनस 1 रूट का मतलब क्या रहता है बताओ भाई? पावर हाफ। अब मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m बताया था। तो log m की पावर n, तो हाफ आ जाएगा आगे। समझिए? फिर एक और प्रॉपर्टी बताई थी, log x अपॉन y कितना होता है? बताई थी ना log की 3 प्रॉपर्टीज। तो हाफ को ऐसे लिखा। ठीक है, log x अपॉन y कितना हो जाएगा? log x माइनस 1
माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। बगल में लिख देना यूजिंग दिस, यहाँ पे भी लिख देना यूजिंग दिस, समझे। अब कर लो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा। लॉग टी का कितना हो जाएगा, ठीक है 1/t, और टी किसे माना, इसे माना ना, और x माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझिए चेन रूल लगा इसमें, ठीक है। माइनस लॉग x प्लस वन, तो इसे t मान लिया x प्लस वन को, तो log t का कितना होगा 1/t, और x प्लस वन का कितना हो जाएगा 1, फिर से वही 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एलसीएम ले लो, x माइनस वन और x प्लस वन का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे हो जाएगा, x प्लस वन यहाँ जाएगा माइनस, फिर ये माइनस ध्यान रखना क्योंकि गड़बड़ी कर देते बच्चे यहीं पे, हाफ, ठीक है। माइनस अंदर जब जाएगा माइनस एक्स से प्लस एक्स कटेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो इसका कुछ आंसर ऐसा आएगा 1/2 को ऐसे लिखा, ऊपर आ जाएगा 2 सिंप्लीफाइड करके, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 से 2 कटेगा, फाइनल आंसर आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये सिंप्लीफाइड आंसर आपका, ठीक है भाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49, ठीक। अब सुनो, ठीक है, 50 ऑनवर्ड्स हम करेंगे कल, ठीक है, 50 ऑनवर्ड्स, 50, 51, 52, 53 ये चारों बता दूंगा मैं, ठीक है। वैसे ट्राई कर लेना, ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। और कल हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी क्लास 12 की एनसीईआरटी 5.2, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। 5.2 कुछ नहीं है, उसमें भी चेन रूल है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, मैं सबका होमवर्क बता देता हूँ। पहले तो ये शीट ढंग से कर लेना, ठीक है, कोई डाउट होगा तो देख लेंगे फिर, ठीक है, मंडे को, ठीक है। और 5.2 आप सब लोगों ने, ठीक है, ट्राई करके लेगा नहीं, पूरी चेन रूल पे बेस है, बस आखिरी के 2 क्वेश्चन छोड़ के लास्ट 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देना, लास्ट 2 क्वेश्चंस को, 5.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को, क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल अलग टॉपिक है, जैसे कंटिन्यूटी है वैसे डिफरेंशिएबिलिटी है, हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देना 5.2 के, ठीक है। और लास्ट 2 क्वेश्चंस के अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे 8-9 है, ठीक है, तो विद इन मान के चलो कि तुम्हारा, ठीक है, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। बस ये है कि तुम्हारा पीछे से आंसर कहीं होगा मैच नहीं करेगा, तो वो तुम दिमाग लगाओगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे। तो 5.2 आपका होमवर्क है। शीट के बाद पहले शीट कर लेना, और शीट के बाद 5.2 आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मतलब जब हम मंडे को मिलेंगे ना, तो 5.2 हमारी उसी टाइम खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आखिरी के 2 क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ये क्योंकि अलग टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के सिर्फ एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन हम जब शीट करेंगे प्रीवियस ईयर तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर 5.2 भी हमारी मंडे को हो जाएगी खत्म आराम से, पहले इसे करेंगे फिर 5.2 करेंगे, 5.3 भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, 5.3 का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो देख लेना ध्यान से, ठीक है ना, कल संडे ना, हाँ, तो तुम, ठीक है, ट्यूसडे को आओगे ना सीधा, तो मतलब तुम ट्यूसडे को 5.3 ट्राई करके आओगे, क्योंकि 5.2 तो हो ही जाएगी, मतलब मैं समझा दूंगा उन्हें, ठीक है। तो बाकी करेंगे हम, ठीक है, मंडे।